यजीद ने ये ऐलान करवाया कि इमाम हुसैन से मदीने में बैत ली जाए। इमाम हुसैन नवासा रसूल, कैसे हो सकता था कि एक शराबी, जानी, बेदीन इंसान की बैत करके अपने नाना के दीन से मुनहरिफ हो जाती। वो वक्त के इमाम थे, दीन के मुहाफिज थे। उन्होंने ये ऐलान किया कि ऐ यजीद, अगर तू मेरे नाना की शरीयत का मुनकर है, उसके दीन पे अमल नहीं करता, तो कैसे हो सकता है मैं तेरी बैत करूं। यजीद को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने इमाम हुसैन को शहीद करवाने का हुक्म जारी कर दिया। यजीद और उनके साथियों की यही कोशिश थी कि मदीने में ही आले मोहम्मद को कत्ल किया जाए। इमाम हुसैन को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ तो आपने अपने तमाम अजीज व अकारिब से कहा, चलो, मैं नहीं चाहता कि मेरा खून नाहक मेरे नाना रसूल अल्लाह के शहर में बहे। बस आप अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे आते हैं और रो के फरियाद बुलंद करते हैं कि ऐ नाना, अब तेरी उम्मत मुझे तेरे शहर में रहने नहीं देती। रोते रोते आपकी आंख लगती है। आप ख्वाब देखते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे हुसैन, तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा नाना भी तेरे साथ होगा। ऐ हुसैन, तेरी कुर्बानी के बगैर अल्लाह का दीन बच नहीं सकता। इमाम हुसैन ख्वाब से बेदार होते हैं। अपने नाना रसूल अल्लाह के रोजे को सलाम करके अपनी माँ से अलविदा कह के तमाम बच्चों को, साथियों को लेके मदीने से रवाना होते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन की एक बेटी जो शबीह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा थी, जिनका नाम इमाम हुसैन ने फातिमा सुगरा रखा था, उस वक्त आप बीमार थी और इमाम हुसैन को ये इल्म था कि उनकी शहादत के बाद उनकी बेटियों को, बहनों को आले मोहम्मद की मस्तूरात को कैद किया जाएगा और कूफा और शाम के बाजारों में फिराया जाएगा, उनको पत्थर मारे जाएंगे। तभी इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा की हम शक्ल बीबी भी बाजारों में आए। बस अपनी बेटी से अलविदा कह के मक्के की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि मक्के में अल्लाह का घर है और मक्के की जमीन पूरी दुनिया के लिए अमन की जमीन है। इमाम हुसैन मक्के में कुछ माह गुजारते हैं। यजीद को ये इल्म हुआ कि इमाम हुसैन मदीने से मक्का आ गए हैं, तो वो खुशी से ये कहता है कि ये तो और अच्छा हो गया कि हम इमाम हुसैन को काबतुल्लाह के तवाफ के दौरान ही कत्ल करेंगे। इससे एक तो काबतुल्लाह की इज्जत भी खत्म हो जाएगी, नौजुबिल्लाह, और इमाम हुसैन भी शहीद हो जाएंगे। और इतने में मौला हुसैन के चाहने वाले जो कूफे में मुकीम थे, वो बार बार खत लिखते रहे